हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इलेक्ट्रिक लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? क्यूब एंड डाइस। वैसे तो देखो, जो क्यूब एंड डाइस है इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो एक जो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जिसमें हम क्या करते हैं, ओपोजिट फेस फाइंड करते हैं। ओपोजिट फेस आपने काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन है जो ओपोजिट फेस फाइंड करने वाला देखा होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ओपोजिट फेस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। क्यूब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए क्यूब? क्यूब क्या चीज होती है? सबको पता है कि जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो क्या होती हैं? तीनों चीजें सेम होती हैं। जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं वो क्या होता है? एक क्यूब होता है। ठीक है, चलो हम एक रफ से डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, और ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो कुछ इसमें कुछ चीजें जो नोट करनी है हमने वो क्या है। कोई भी क्यूब है, इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं? कितने कॉर्नर्स होते हैं, या कितने इसके जो वर्टिसेस भी बोल सकते हैं। कॉर्नर्स है या वर्टिसेस। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो किसी भी क्यूब के टोटल वर्टिसेस या कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। ओके, इसकी एजिस या इसकी साइड्स कितनी होती हैं? अगर हम ध्यान से देखें इसकी एजिस एजिस या साइड्स, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी जो एजिस या साइड्स हैं वो कितनी होती हैं? 12। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके फेसिस कितने होते हैं? फेसिस, अगर इसके फेसिस आप अपने रूम की ओर देखो, आप किसी रूम में ही बैठे होगे ऑब्वियसली। मान लो ये एक जो रूम है आपका वो क्या है? एक क्यूब है। ठीक है, तो कितने फेस हैं उसके? कितनी दीवार? 4 तो उसकी दीवारें हैं। ठीक है, 4 तो दीवारें हैं। ठीक है, एक आपके आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट राइट साइड पे और एक राइट साइड पे। ठीक है, 4 दीवारें, और एक छत होगी ऊपर और एक नीचे क्या हो गया? जो फर्श हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने फेस हो गए हमारे पास? 6 फेस। तो टोटल कितने फेस हो जाते हैं? 6 फेस। अगर इसमें भी हम देखें, फ्रंट वाला फेस, बैक वाला फेस, लेफ्ट, राइट, अप फेस एंड डाउन फेस। यस, क्लियर है सबको? तो ये 3 चीजें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। कॉर्नर और वर्टिसेस 8 होते हैं, एजेस या साइड्स 12 होते हैं, और इसके जो फेसेस होते हैं 6 फेस होते हैं। ठीक है, अच्छा। अगर उसके बाद उसने एक वर्ड लिखा है डाइस। अब डाइस तो सबको पता है, डाइस क्या होता है? जो लूडो में हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसके जो फेसिस हैं उसके ऊपर हमेशा नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे करके क्या लिखे होते हैं? हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा हम वो देखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन पे जाने से पहले, जो डाइस है जो डाइस है हमारा, वो 2 तरह का होता है। एक होता है बायस्ड डाइस, और दूसरा है अनबायस्ड या नॉर्मल डाइस। अनबायस्ड या नॉर्मल डाइस। ठीक है, अब बायस्ड डाइस क्या है, या सबसे पहले देखते हैं कि अनबायस्ड या नॉर्मल डाइस क्या होता है। जो कि नॉर्मल डाइस इसलिए नाम है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं लूडो वगैरह में, जब जो भी हम गेम खेलते हैं। ठीक है, उसमें। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो ओपोजिट फेसिस हैं, ओपोजिट फेसिस, उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 7। ओपोजिट फेसिस का जो सम होता है वो होता है 7। ठीक है, कैसे? अब देखो, मैंने बताया था कि
हमारे टोटल कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट राइट और एक राइट साइड और एक फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे। तो ऑपोजिट फेसेस कौन कौन से होंगे, अब ध्यान से सुनो, ऊपर वाले का ऑपोजिट नीचे वाला होगा, लेफ्ट वाले का ऑपोजिट राइट वाला होगा, फ्रंट वाले का ऑपोजिट बैक वाला होगा। ठीक है, तो ऑपोजिट फेसेस का सम क्या बोल रहा है, वो 7 बोल रहा है। इट मींस 1 के ऑपोजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 2 के ऑपोजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 5। 3 के ऑपोजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 4। तो ये फिक्स है, ये हमेशा ऐसा ही होगा। एक नॉर्मल डाइस में हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा, 1 के ऑपोजिट 6 मिलेगा, 2 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट 4। इतनी बात क्लियर है। एक नॉर्मल डाइस में आपको चीजें जो है हमेशा ऐसी मिलेंगी, 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट 4। बट हमने क्या पढ़ना है, बाइस्ड डाइस। और बाइस्ड डाइस में जो ऑपोजिट फेसेस का सम है वो 7 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ही 7 होगा। किसी किसी केस में 7 होता है, किसी किसी केस में 7 नहीं होता। हो सकता है कि 2 ऑपोजिट फेस है उनका सम 7 हो, बाकी का ना हो। अब टोटल देखो 3 पेयर बनते हैं ना ऑपोजिट फेस के, हो सकता है एक पेयर में तो सम 7 बन गया, हो सकता है बाकी में सम 7 ना बना हो। क्या इतनी चीज आपको क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हमको क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमको वो 2 डाइस देगा, वो क्या करेगा, हमको एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशंस देगा। और वो कौन सा होगा, बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, वो बाइस्ड डाइस होगा। एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन, वो कुछ ऐसे लिखेगा कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया। एक बार थ्रो करने से जो उसकी पोजीशन थी कुछ ऐसे थी, 3, 4, 1। दूसरी बार थ्रो करने से जो उसकी पोजीशन थी कुछ ऐसे थी, 1, 6 एंड 5। 1, 6 एंड 5। ठीक है, तो ये 2 पोजीशन यहां पे गिवन है। उसके बाद वो पूछ लेगा फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 6। हमने क्या करना है, 6 का ऑपोजिट फेस फाइंड करना है। फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 6। 6 के जो ऑपोजिट होगा हमने वो फाइंड करना है। देखो अगर वो एक नॉर्मल डाइस होता तो हम बोल देते कि 6 का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा, 1 होगा। बट यहां पर अगर ध्यान से देखें, नॉर्मल डाइस के अकॉर्डिंग, अब इसको बहुत ध्यान से समझना इस छोटे से पॉइंट को। नॉर्मल डाइस के अकॉर्डिंग 6 के ऑपोजिट 1 होना चाहिए। मान लो जो 6 है ऊपर वाले फेस पे है, तो हमको इतना क्लियर है कि जो 1 होगा वो नीचे वाले फेस पे आना चाहिए। बट अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, 6 यहां पे आ रहा है बट 1 उसके एडजेसेंट फेस पे आ रहा है। अगर वो उसके ऑपोजिट फेस पे आएगा तो उसके एडजेसेंट फेस पे तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आएगा तो 1 एक बार या ऑपोजिट पे या एडजेसेंट पे। तो यहां पे देखो 6 और 1 एडजेसेंट आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो 3 और 4 एडजेसेंट आ रहे हैं। तो यहां से हमको इतना क्लियर हो रहा है कि ये एक क्या है, बाइस्ड डाइस है, ये नॉर्मल या अनबाइस्ड डाइस नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बाइस्ड डाइस होता है या एक जो बाइस्ड डाइस होता है उसमें कभी कभी हमारे पास एडजेसेंट फेसेस के ऊपर सम 7 बन जाता है। एडजेसेंट फेसेस के ऊपर भी सम क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। उसने पूछा क्या है, फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 6। 6 का ऑपोजिट फेस फाइंड करना हो, किसी भी नंबर का लिखा हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से किसी भी नंबर का ऑपोजिट यहां पे फाइंड करने के लिए हमको बोला गया हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों पोजीशन में एक नंबर कॉमन होगा ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। एक नंबर हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, 1, 3, 4, 1, 6, 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। 1 कॉमन है तो 1 को 2 बार ऐसे लिख लो। मैंने क्या किया, 1 को 2 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, अब यहां पे 1 के ऊपर पेन रखो, उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लो। क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। 1 के बाद क्या आया, 4, तो 1 के साथ यहां पे 4 लिख दो। 4 के बाद क्या आया, 3, तो 4 के साथ यहां पे 3 लिख दो। ठीक है, एक रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरे की रो कंप्लीट करनी है।
वन कॉमन था तो वन के ऊपर पेन रखो और अगेन क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, अगेन क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। वन के बाद क्या आया 6, तो वन के साथ यहां पे 6 लिख दो। 6 के बाद क्या आया 5, तो 6 के साथ यहां पे 5 लिख दो। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद बहुत इजी है, जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं 4 एंड 6, ये दोनों क्या होंगे ऑपोजिट होंगे। इट मींस 4 का ऑपोजिट 6 आएगा और 6 का ऑपोजिट 4 आएगा। 3 एंड 5, 3 का ऑपोजिट 5 आएगा, 5 का ऑपोजिट 3 आएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो 6 है उसका ऑपोजिट बताओ, तो 6 का ऑपोजिट क्या आ गया 4। इट मीन इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या है 4 है। क्वेश्चन का आंसर क्या है 4। अगर उसने 4 का ऑपोजिट पूछा होता तो 6 आ जाता, 5 का ऑपोजिट पूछा होता तो 3 आ जाता, 3 का ऑपोजिट पूछा होता तो 5 आ जाता। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर अगर 1 का ऑपोजिट पूछा होता, 2 का ऑपोजिट पूछा होता, फिर हमने तो 3 4 5 6 इन्हीं का ऑपोजिट निकाला है। अगर हमसे 1 या 2 का ऑपोजिट यहां पे पूछा होता तो क्या होता। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, इन दोनों पोजीशन में एक नंबर कॉमन है, वो कौन है 1 है। ठीक है, अगर यहां पे देखे 1 और 1 एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे तो 1 का ऑपोजिट 1 खुद तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पे देखो अब 1 दोनों में आ रहा है। अब एक ऐसा नंबर है 1 से 6 के बीच में, 1 से 6 के बीच में एक ऐसा नंबर है तो दोनों में मिसिंग है, ना तो यहां पे आया ना ही यहां पे आया। वो कौन सा है 2 है, 2 यहां पे भी नहीं यहां पे भी नहीं, तो इट मींस 1 का ऑपोजिट क्या होगा 2 होगा। तो हमेशा ये बात याद रखनी है, जो नंबर कॉमन होता है उसका ऑपोजिट हमेशा वो वाला नंबर है जो क्या है मिसिंग है, जो क्या है मिसिंग है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 1 यहां पे मेरे को शो हो रहा है तो 2 इस वाली साइड यहां पे छुप गया, इसलिए मेरे को शो नहीं हो पाया। इस केस में 1 यहां पे शो हो रहा है, इट मींस 2 नीचे वाली साइड छुप गया और मेरे को शो नहीं हो पाया। दोनों जगह पे 1 शो हो गया, इस वजह से दोनों जगह पे ही 2 है जो वो मेरे को मिसिंग दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों क्या थे एक दूसरे के ऑपोजिट थे। वो क्या थे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। क्लियर हो गया सबको, यहां तक सबको क्लियर है। तो हमने देखा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुन लेना। हमको ये एक ही डाइस की 2 पोजीशंस गिवन थी, इतना याद रखना है कि ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस के 2 अलग अलग पोजीशंस हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना था 6 का ऑपोजिट फेस फाइंड करना था। ठीक है जी, 6 का ऑपोजिट फेस। तो मैंने देखा कि इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आएगा, कॉमन नंबर आएगा 1, तो 1 को 2 बार ऊपर नीचे लिख लिया। फर्स्ट पोजीशन में मैंने जो नंबर कॉमन था उसके ऊपर पेन रखा और क्लॉकवाइज चला दिया। 1 के बाद आया 4, 4 के बाद 3, उसको ऐसे लिख लिया 1 4 3। उसमें 1 के ऊपर पेन रखा क्लॉकवाइज चला दिया, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो 1 6 5 इसी ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, तो 4 और 6 एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। उसके बाद जो नंबर कॉमन है, कॉमन क्या है 1, उसका ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, जो नंबर मिसिंग है, और वो कौन सा नंबर है 2 है। इट मींस 1 और 2 क्या होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहां पे दे रहा हूं, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो मेरे पास कुछ ऐसे करके 2 डाइस गिवन है, वन 6 3 3 2, या इसको ऐसे कर लो 3 2 4। फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 2। फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 2, जो फेस जिस फेस पे 2 है उसका ऑपोजिट फेस हमने फाइंड करना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का जो है आपने सोल्यूशन देखना है। ठीक है,
चलिए, आई होप कि आपने पॉज करके क्वेश्चन देख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। अब आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 3। तो 3 को 2 बार ऐसे ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है। 3 पे पेन रखो और चलो क्लॉकवाइज। पिछले क्वेश्चन में हम क्लॉकवाइज गए थे। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्लॉकवाइज ही जाना है हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते? तो हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाके देखते हैं। इसमें चले गए हम एंटी क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या आया? 6 आया। 6 के बाद क्या आया? 1, ठीक है। इसमें अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आना, या तो दोनों में क्लॉकवाइज जाओ या दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ऐसा नहीं करना कि एक में क्लॉकवाइज चले गए और एक में एंटी क्लॉकवाइज चले गए, ठीक है। तो या तो एक में क्लॉकवाइज, एक दूसरे में भी क्लॉकवाइज, पहले में एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 3 2 4 2 4। तो 2 का ऑपोजिट पूछा था, 2 के ऊपर देखो क्या लिखा है, 2 के ऊपर लिखा है 6। इट मींस 2 का ऑपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। अच्छा, अगर उसने 4 का ऑपोजिट पूछा होता तो 1, 1 का ऑपोजिट पूछा होता तो 4। अच्छा, तो अगर 3 का पूछा होता तो 3 दोनों में कॉमन है। हमें एक ऐसा नंबर देखो जो दोनों में मिसिंग है। दोनों में मिसिंग क्या है? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 नहीं आया। इट मीन्स 3 का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? 5। हमेशा जो कॉमन नंबर होता है उसका जो ऑपोजिट होता है वो कौन सा होता है? जो नंबर मिसिंग है। क्या इतना सबको क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के बेस, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। मान लो मेरे पास नंबर गिवन है 6 2 5 5 3 4। फाइंड opposite face of 1। फाइंड opposite face of 1। 1 का opposite face फाइंड करो। यस, इस क्वेश्चन का सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पे देखो, अब दोनों में कॉमन क्या है? 5 है, तो 5 को 2 टाइम्स ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? या तो क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कोई इफेक्ट नहीं, बट दोनों में सेम जाना है। या तो दोनों में क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों में क्लॉकवाइज मूव करेंगे। कहां से स्टार्ट करना है? 5 से। 5 2 6, 5 2 6, 5 3 4, 5 3 4। तो इट मीन्स 2 का ऑपोजिट क्या है? 3 है। 6 का ऑपोजिट क्या है? 4 है। उसने किसका पूछा है? 1 का। 1 तो यहां पे आया ही नहीं और 1 तो इसमें भी नहीं है। इट मीन्स 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 1 क्या है? मिसिंग है। और हमने बोला था कि जो नंबर कॉमन होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, ठीक है। तो कॉमन क्या था इसमें? कॉमन क्या था? 5 था। मिसिंग क्या है? 1। इट मींस 1 का ऑपोजिट क्या हो गया? 5। तो हमको ये चीज तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी जहां पे। तो पहले आपने इसको करने से पहले ये देख लेना है कि जिसका ऑपोजिट हमने फाइंड करना है क्या वो कोई कॉमन या मिसिंग नंबर तो नहीं। यहां पे 1 क्या था? मिसिंग था। तो फटाफट से जो नंबर कॉमन है उसको टिक कर दो। मान लो यहां पे 5 का ऑपोजिट पूछा होता, 5 का ऑपोजिट, तो देखो कि 5 दोनों जगह पे आ रहा है, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो देखो दोनों में मिसिंग क्या है? 1 है। तो फटाफट 1 को टिक कर दो, ठीक है। अगर वो कॉमन या मिसिंग नंबर नहीं है, बाकी 4 नंबर में से कोई नंबर है, तो इस काम को करो, अदरवाइज इस काम को करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं। मान लो मेरे पास कुछ ऐसे गिवन है 3 4 2 2 5 3। यस,
तो ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 5, फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 5। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो हुआ क्वेश्चन ये, तो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दिखा होगा आपको। वो ट्विस्ट क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमेशा एक ही नंबर कॉमन था, बट यहां पे क्या हो गया, 3 and 2। ठीक है, 3 and 2, और देखो 3 and 2 दो नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी ऐसा हो जाए कि दो नंबर कॉमन आ जाए, व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, जब भी हमारे पास क्या हो, दो नंबर कॉमन हो, तो हमने क्या करना है, व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन, तो उसके बाद ये 3 और 2 तो कॉमन है, इसको छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो, बचा क्या 4, और यहां पे क्या बचा 5। तो जो तीसरा नंबर इन दोनों में बच रहा है तो वो तो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट आएगा। इट मींस 4 के ऑपोजिट 5 होगा, 5 के ऑपोजिट 4 होगा। ठीक है, इट मीन यहां पे उसने 5 पूछा था तो 5 का ऑपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। 5 का ऑपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर तो 4 है। 5 का पूछा था, 4 आ गया, 4 का पूछा होता 5 आ जाता। करना क्या है, जो दोनों नंबर मिसिंग है उनको छोड़ दो, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट पूछेगा सर ठीक है, ये तो ये 5 था 4 आ गया, 4 था 5 आ गया, अगर 1 2 3, ठीक है 1 2 3 या 6 में से पूछ लिया होता फिर क्या आंसर आता, तो फिर हमारे पास आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फिर हम फाइंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो तीसरा नंबर है अगर उसमें से पूछा गया है तो हम बता देंगे 5 से पूछा गया तो 4, 4 से पूछा गया तो 5। अगर 2 3 जो कॉमन थे वो पूछ लिए, या जो दोनों ही मिसिंग है वो पूछ लिए, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास नंबर गिवन है 6 2 1 2 1 3 2 1 3। अब बताओ, अब सॉल्व करो क्वेश्चन को। यस, फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, फाइंड ऑपोजिट फेस ऑफ 5। 5 का ऑपोजिट फेस हमको फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो 2 और 1 यहां पे, 2 और 1 यहां पे, दोनों कॉमन है। बचा क्या, यहां पे 6 और यहां पे 3, 6 and 3, 6 and 3, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। बट उसने किसका ऑपोजिट पूछा है, 5 का, तो हम बोलेंगे जी 1 या 2, ठीक है, या 4 या 5, अगर इनमें से किसी का भी ऑपोजिट पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इट मीन जो नंबर दोनों कॉमन है, जो दोनों नंबर कॉमन है और जो दोनों मिसिंग है उनका हम ऑपोजिट फाइंड नहीं कर सकते। जो बाकी के दो नंबर बचते हैं इनका ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो देखो इतनी चीज क्लियर है सबको। ठीक है, अब इसी का एक और केस देखते हैं, एक और केस देखेंगे। वो एक और केस कौन सा है, देखो मान लो मेरे पास 2 डाइस गिवन है, 3 4 5 1 6 2 1 6 2। ठीक है, अब
मान लो किसी का भी ऑपोजिट पूछ लिया, फाइंड ऑपोजिट फेस ऑफ 6। अब 6 का ऑपोजिट फेस बताना है, फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 6। तो इसमें क्या करना, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 कुछ मिसिंग ही नहीं है। जब कुछ भी मिसिंग ना हो, कुछ भी मिसिंग ना हो, तो हम किसी का भी ऑपोजिट फाइंड नहीं कर सकते। 6 में से 6 नंबर में से किसी का भी ऑपोजिट फाइंड नहीं कर सकते। तो हर बार आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये चीज क्लियर है? ओके, तो ये बहुत इजी था, ये लास्ट वाला केस। तो बस हमने क्या देखना है कि अगर कुछ भी ऑपोजिट नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब इसके बाद, अब तक तो हमने जो केस किया वो केस क्या था कि जब हमारे पास दो डाइस गिवन होते हैं, या एक ही पोजीशन के दो एक ही डाइस के दो अलग अलग पोजीशंस गिवन होती हैं, ठीक है। अब अगर दो से ज्यादा पोजीशंस हैं, वो बोलेगा जी एक ही डाइस को 4 बार रोल किया गया, एक बार ये पोजीशन है, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, फोर्थ टाइम ये, तो इस नंबर का ऑपोजिट बताओ। 2 से ज्यादा बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मर्जी हो सकता है, ठीक है। तो सबके लिए फंडा सेम ही है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। मान लो मेरे पास पोजीशंस गिवन है, मान लो 3 डाइस गिवन है, वन 2 3 ऐसे करके, ठीक है। 3 1 5, और जो थर्ड पोजीशन है वो क्या है, 2 4 3, 2 4 3। फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 3। फाइंड द ऑपोजिट फेस ऑफ 3। अगर ये क्वेश्चन गिवन हो तो कैसे करोगे? चलो करो, बहुत इजी है। देखो 3 का ऑपोजिट फेस फाइंड करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं, जो 3 है यहां पे भी आ गया, यहां पे भी आ गया, और यहां पे भी आ गया। इट मींस 3 तीनों में कॉमन है। जो 3 है वो नंबर तीनों में कॉमन है। तो एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो तीनों में कॉमन नहीं होगा, तीनों में ही नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, मतलब तीनों में प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। वैसा नंबर कौन सा है? अगर हम ध्यान से देखें, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं कहीं भी दिख रहा, ठीक है, 6 नहीं दिख रहा। इट मींस कॉमन नंबर कौन सा है? वो तो 3 है, वो तो 3 है। मिसिंग नंबर कौन सा है? मिसिंग नंबर कौन सा है? वो 6 है। इट मींस 3 का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? बहुत इजीली 6 आ गया। इतना क्लियर हो गया सबको? चलो, ये तो बहुत इजीली हमने यहां पे फाइंड कर लिया। मान लो इसके अलावा किसी और का ऑपोजिट पूछा जाए, इसके अलावा किसी और का ऑपोजिट पूछा जाए। मान लो मेरे से फाइंड, उसने पूछा फाइंड द ऑपोजिट, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 4। 4 का ऑपोजिट फाइंड करना है। अब तक का हमने क्या किया? हमारे पास 2 पोजीशंस गिवन होती थी। अब तक हमने क्या किया है कि हमारे पास 2 पोजीशंस गिवन होती हैं, हम उन दोनों में एक कॉमन नंबर फाइंड कर लेते हैं और उनको क्लॉकवाइज रोटेट करके देखते हैं। तो हमने यहां पे भी ऐसा ही करना है। कोई भी ऐसी 2 पोजीशंस देख लेनी है, कोई भी ऐसी 2 पोजीशंस देख लेनी है, यहां पे क्या हो, कोई एक नंबर क्या हो, कॉमन हो, एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। कोई भी 2 पोजीशन, 3 में से कोई भी 2 हो सकती हैं। वो ये दोनों हो सकती हैं, वो इसके साथ ये हो सकता है, वो ये दोनों भी हो सकती हैं। बट कंडीशन क्या है कि उन दोनों पोजीशन में से एक नंबर कोई कॉमन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, सेकंड और थर्ड को, 1 3 5, 2 3 4, तो इन दोनों में 3 कॉमन है। यहां पे 1 और 5 है, यहां पे 2 और 4 है, अकेला 3 कॉमन है। तो मैंने कोई भी 2 पोजीशन फाइंड करनी है, जो मर्जी पोजीशन हो सकती है, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो यहां पे 3 कॉमन है। अब इसके बाद क्या करना है? 3 को ऊपर नीचे लिखो,
3 को ऊपर नीचे लिखो, यहां से क्या करो, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 3 5 1 3 5 1, यहां पे भी क्लॉकवाइज 3 2 4 3 2 4, 5 का ऑपोजिट क्या आया 2, 2 का ऑपोजिट 5, 1 का ऑपोजिट 4, 4 का ऑपोजिट 1। तो इतना क्लियर हुआ, हमने वही काम करना है जो पहले किया था, इसमें कुछ भी नया नहीं करना। बट करना क्या है, हमने ये देख लेना है कि 3 पोजीशंस गिवन है, 3 में से कोई ऐसी 2 पोजीशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। अब देखो, अगर लेने को तो मैं इन दोनों को ले लूं, 1 2 3 1 3 5, तो 1 और 3 2 नंबर कॉमन है, इसलिए मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। अगर देखिए 1 2 3 2 3 4, तो यहां पे भी देखो 2 और 3 2 नंबर कॉमन है, तो इनको भी कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने ऐसे 2 डाइस को, ऐसी पोजीशंस को कंपेयर करना है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहां पे। अब अगर मेरे पास 4 पोजीशंस गिवन हो, वन थ्री टू, स्टेटमेंट क्या है, 1 3 2 3 4 5, 5 1 3, 5 1 3 2 3 1 2 3 1। ठीक है, ये 4 पोजीशंस गिवन है। उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ऑपोजिट फेस ऑफ 4, ऑपोजिट फेस ऑफ 4। अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमने कोई भी ऐसी 2 पोजीशन देखनी है जहां पे एक ही नंबर कॉमन हो। पहले इन दोनों में देखो, फर्स्ट और सेकंड, 1 3 2 3 4 5, 3 तो कॉमन है, 1 2 4 5 ये दोनों अलग अलग हैं। इट मीन हम इन दोनों को ही सॉल्व कर लो, बाकी आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। कॉमन क्या है, 3 है, लिख लो 2 बार, 3 1 2 3 5 4। किसका ऑपोजिट फाइंड करना था, 4 का, तो 4 का ऑपोजिट क्या आया 2, 4 का ऑपोजिट क्या आया 2। ओके, यहां पे 4 है, यहां पे 4 है। ठीक है, यहां पे 4 है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। अब देखो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा अब। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर 3 और 4 2 नंबर कॉमन है तो इनको तो सॉल्व नहीं कर सकते। 3 और 4 2 नंबर कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड को चेक करो, 3 4 2 1 3 5। अब क्या कॉमन है, अगेन 3 कॉमन है, तो 3 को ऊपर नीचे लिखो, 3 4 2, यहां पे 3 1 5। इट मींस 4 का ऑपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 है जो, वो क्या है हमारे पास, राइट आंसर है। 1 है जो, वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये था हमारा कि अगर हमारे पास ऑपोजिट फेस हमने फाइंड करना हो, ठीक है, ऑपोजिट फेस फाइंड करना हो, हमारे पास गिवन क्या हो सकता है कि कोई उसने 2 3 या 4, इससे भी ज्यादा दे सकता है, बट फायदा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, सेम काम ही करना है। ठीक है, वो चाहे 5 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी नंबर ऑफ पोजीशंस वो देगा, नंबर ऑफ पोजीशंस वो देगा। उसमें हमने कोई ना कोई जो नंबर है उसका क्या करना है, कोई ना कोई जो नंबर गिवन होगा उसका क्या करना है, ऑपोजिट फाइंड करना है। ठीक है, एक ही मेथड है और कुछ नहीं करना। कॉमन नंबर देखो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो और उसका जो ऑपोजिट है वो फाइंड कर लो। क्लियर हो गया सबको? आई होप कि सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखो, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी मेथड है।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी है। कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी पंजाब का एग्ज़ाम हो, एसएससी या पंजाब का एग्ज़ाम हो, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा इस ऑपोजिट फेस फाइंड करने वाले में से पूछा ही पूछा जाता है। ये श्योर है, हर एग्ज़ाम में आपको इसमें से एक क्वेश्चन है जो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो। ठीक है, अगर जो भी आपका डाउट है वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, वो आपको कमेंट करो। ठीक है, और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।